नमस्कार दोस्तों, प्रेरणा स्रोत में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेरणा स्रोत पर हम बात करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान की और इंसानों के जीवन जीने के तरीके के बारे में। दोस्तों, जीवन जीने का तरीका सबका अलग हो सकता है। इंसान की सोच समझ विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन एक सिमिलरिटी, एक समानता हर एक इंसान के जीवन में होती है। हर इंसान कुछ ना कुछ पाना चाहता है। हर इंसान किसी न किसी जिज्ञासा के पीछे भागता है। हर इंसान का कोई ना कोई लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए इंसान को एक बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। और इस सफ़र पर इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की पड़ती है वो है ज्ञान। ज्ञान कई प्रकार का हो सकता है, लेकिन सबसे ज़रूरी है आध्यात्मिक ज्ञान। यदि हम बात करें आज के युवा की या आज के इंसानों की, तो आज सबसे ज़्यादा समस्या है फोकस की। किसी भी एम को टारगेट करने के लिए फ़ोकस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये फोकस अगर आपके अंदर है तो आप किसी भी एम को, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि ये फोकस हमारे या आपके किसी के अंदर नहीं है तो फोकस के बिना किसी एम या लक्ष्य को पाना आसान नहीं होता, बल्कि मन की परिस्थितियों को ना समझते हुए इंसान उलझनों में फंसकर अपने लक्ष्य को ही छोड़ दे। बात करेंगे मन की। यदि इंसान का मन इंसान के काबू में है तो मन से इंसान कोई भी कार्य कर सकता है, लेकिन यदि इंसान मन के काबू में है तो इंसान जीवन में कुछ नहीं कर सकता। वो केवल मन के सामने गुलाम बनकर रह सकता है। किसी इंसान को यदि जीवन में तरक्की करनी है, अपने आप को समाज में किसी स्थान पर ले जाना है, तो उसके लिए इंसान को एक जिम्मेदारी भरा जीवन जीना चाहिए। इसके बिना इंसान कभी भी अपने आप को समाज में स्थापित तो नहीं कर सकता। इस तरह के जीवन को जीने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इंसान अपने मन पर काबू कर ले। इंसान का मन एक ऐसा यंत्र है जिससे जीवन को बनाया भी जा सकता है और बिगाड़ा भी जा सकता है। इंसान का मन एक ऐसा समंदर है जिसमें अनगिनत विचारों का प्रवाह होता है। इंसान यदि चाहे तो अपने मन को काबू में करके कोई भी मुश्किल से मुश्किल कार्य आसानी से कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इंसान कोई कार्य नहीं कर सकता, केवल अपने गुणों, विशेषताओं और अपनी क्षमता को पहचानने की ज़रूरत है। इंसान को लक्ष्य चुनने के बाद अपने गुण और विशेषताएं नहीं देखने चाहिए, बल्कि गुण और विशेषता देखकर ही इंसान को अपना लक्ष्य चुनना चाहिए। यही बात मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंसान का मन यदि उसके कंट्रोल में है तो वो किसी भी लक्ष्य पर फोकस कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले इंसान को ज़रूरत है कि अपनी गुण और विशेषताओं को पहचाने, अपने लक्ष्य को निर्धारित करे। और फोकस करने के लिए इंसान को सबसे पहले अपने माहौल पर कार्य करना होगा। सबसे पहले इंसान को ये जान लेना चाहिए कि उसे जिस क्षेत्र में जाना है या उसे जिस क्षेत्र में कार्य करना है, जिस क्षेत्र में उसका लक्ष्य विकसित होना है, उस क्षेत्र के लोगों से जुड़े, उस क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ ही अपना माहौल बनाए। ऐसा करने से इंसान का ज्ञान बढ़ता है और उस क्षेत्र में पहले से सफल लोगों का अनुभव उस इंसान के काम आ सकता है, जिसे जानकर वह इंसान वह गलतियां नहीं करेगा जो उन अनुभवी लोगों ने की हुई हैं। और इस तरह इंसान अपने मन में उठने वाले कई सवालों के जवाब पा सकता है। इंसान को उस क्षेत्र से जुड़ी सभी जानकारियां इकट्ठी करनी चाहिए जिसमें इंसान ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। यदि आप सच में अपने टारगेट को पाना चाहते हैं तो उससे जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारियां प्राप्त कर लें। बिना जानकारी इकट्ठा किए आप किसी लक्ष्य को यदि चुनेंगे तो जब आप उस लक्ष्य को पा लेंगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो आपने पहले नहीं सोची, और फिर आपका उस लक्ष्य से मन हट जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि मन का कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मन को काबू में करने के या अपने लक्ष्य पर फोकस करने के कई और तरीके हैं, जैसे कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इंसान यदि योग या मेडिटेशन करता रहे तो उसका मन हमेशा शांत रहेगा, और मन के शांत रहने से, मन के स्वस्थ रहने से इंसान कई जटिल यानी मुश्किल परिस्थितियों में भी अच्छे डिसीजन ले सकेगा, अच्छे फैसले ले सकेगा। और इस तरह सही और सटीक फैसलों के जरिए ही इंसान का जीवन तरक्की की तरफ चलता है। इसलिए मन का स्वस्थ होना, मन का फोकस में होना, मन का नियंत्रण में होना बहुत ज़रूरी है। मन को कैसे नियंत्रित करें, इसके कई तरीके हैं जो आपको अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको निर्धारित करना है कि आपके लिए कौन सा तरीका सुटेबल है। मोटिवेशन केवल इंसान को कुछ दिनों के लिए मोटिवेट कर सकता है। मोटिवेशन से इंसान कभी सफल नहीं होता। इंसान सफल होता है सही निर्देश से, इंसान सफल होता है सही दिशा में मिलने वाले गाइडेंस से, इंसान सफल होता है सही जानकारी से, और इंसान सफल होता है सही प्रयास से। यदि इंसान गलत दिशा में प्रयास करता रहेगा तो भी वह कभी सफल नहीं हो सकता। इसीलिए किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले आप अपनी विशेषताओं को जान लें, आप अपने गुणों को पहचान लें, आप उस लक्ष्य से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ इकट्ठी कर लें,
अपने मन को शांत रखें और तब फैसला लें। इसके अलावा आप अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है, तो कृपया उस काम को पूरा समय दें, उसमें जल्दबाजी ना करें, क्योंकि उस काम का प्रभाव आपके पूरे जीवन पर पड़ सकता है। हो सकता है कि जिस ज़िंदगी को आप अच्छा समझते हो वो कल आपको अच्छी ना लगे। इसलिए ध्यान से और संयम से फैसले लें।